जय भीम साथियों इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से 27 अगस्त से एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार और चर्चा लेकर मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज रोजगार के अवसरों की जानकारी खबरों की चर्चा को साझा करेंगे। आप हमारे 28 अगस्त के अखबार में भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे वीडियो में दे रखा है। सुनदेहा रोजगार समाचार और उस पर चर्चा। नमस्कार। आज तारीख है बुधवार 27 अगस्त 2025। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के अलग अलग विभागों में जो हाल ही में नौकरियां निकली हैं उनके बारे में। काफ़ी सारी हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो भी ये भर्तियां आई हैं उनकी खास जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं या बस जानना चाहते हैं कि सरकारी सेक्टर में क्या चल रहा है, उनको एक अंदाज़ा मिल जाए। आज हम बात करेंगे PGCIL की, मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। फिर बिहार में BPSC और BSSC की कुछ भर्तियां हैं, और हाँ, AII यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है आज। जी हाँ, और ये भर्तियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये बहुत अलग अलग फील्ड्स को कवर कर रही हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, शिक्षा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सुरक्षा बल भी हैं और अच्छी खासी संख्या में पद हैं। तो ये दिखाता है कि सरकारी क्षेत्र में मौके लगातार बन रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले PGCIL से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर के पदों के लिए रजिस्ट्रेशन, मतलब आवेदन आज से ही 27 अगस्त से शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आज से। और ये पद जमीनी स्तर के काम के लिए काफी जरूरी होते हैं पावर ग्रिड के ऑपरेशंस में, और पद भी, जैसा आपने कहा, अच्छी संख्या में है। कुल मिलाकर 1543 वैकेंसीज हैं। 1543? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, इसमें अगर देखें तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 532 पद है, सिविल के 198 है। फिर फील्ड सुपरवाइजर में जाएं तो इलेक्ट्रिकल के 535, सिविल के 193 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 85 पद हैं। तो मतलब इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल। अच्छा, तारीखों का जिक्र बहुत जरूरी है। आखिरी तारीख क्या है अप्लाई करने की? अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 17 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके। और उम्र सीमा, एज लिमिट क्या रखी है? ऊपरी आयु सीमा, मतलब अपर एज लिमिट, 17 सितंबर 2025 तक 29 साल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, जैसे SC, ST, OBC, PWBD, उनको नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस कितना शुल्क देना होगा? फील्ड इंजीनियर के पद के लिए 400 रुपए है। ओके। और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, पर यह ध्यान रखना है कि फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। समझ गया। अच्छा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, संक्षेप में अगर बता सकें? ये अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। प्रक्रिया सीधी है, ऑनलाइन ही है पूरी। PGCIL की वेबसाइट है powergrid.in, उस पर जाना होगा। वहां करियर टैब में जॉब अफसर सेक्शन के अंदर ओपनिंग्स में लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है। अपनी डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो, साइन वगैरह। अच्छा। और फिर जिनके लिए लागू हो उन्हें फीस ऑनलाइन भरनी है। और सबमिट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म ध्यान से देख लें, कोई गलती ना रह जाए। और सबमिट करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज आता है उसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर रख लें, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो शायद यही है कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ें, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के लिए। एकदम सही। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही सबसे अहम है। चलिए, तो ये बात हुई पावर ग्रिड की। अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC, इन्होंने शिक्षा विभाग में असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, और इसके रजिस्ट्रेशन भी आज से ही शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, बिहार में भी आज से ही प्रक्रिया शुरू है, और यहाँ भी पद काफी अच्छे हैं। कुल 935 वैकेंसीज हैं, और ये दिखाता है कि शायद बिहार सरकार शिक्षा के प्रशासन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। 935 पद शिक्षा विभाग में, ये अच्छी खबर है। अच्छा, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके, सिंपल ग्रेजुएशन। हाँ,
और उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। जैसे जनरल पुरुष के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जनरल महिला के लिए 40 साल और SC/ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल। ठीक है। और आवेदन शुल्क? आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपए है। अरे वाह, काफी कम है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। अगर आप पहचान के लिए आधार कार्ड नंबर नहीं देते हैं, अच्छा, तो आपको 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे बायोमेट्रिक शुल्क के तौर पर। ओह, ये कुछ अलग है। शायद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर सख्ती है। हो सकता है। और सिलेक्शन कैसे होगा? चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया काफी सीधी है। एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ सवाल होंगे। 100 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। जो इसमें पास होंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट? वो पूरी तरह से लिखित परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही बनेगी। वेतन की बात करें तो ये लेवल 5 का पद है। शुरुआती बेसिक पे 29,200 रुपए है, प्लस जो भी भत्ते और संशोधन राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होंगे। ठीक है। और आवेदन प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे PGCIL की थी? हाँ, लगभग वैसी ही। BPSC की वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in, उस पर जाना होगा। वहाँ AEDO भर्ती का लिंक मिलेगा जब एक्टिव हो जाएगा। कई बार BPSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR मांगता है, तो वो पहले करना पड़ सकता है। अच्छा। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस दें और सबमिट करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट ले लें। और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। चलिए, अब थोड़ा अलग सेक्टर में चलते हैं। एविएशन यानी विमानन। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण AAI, जी, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कल से यानी 28 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, कल से। और ये भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है। कुल 976 पद हैं इसमें। 976, ये भी काफी ज्यादा है। हाँ, और ये अलग-अलग स्पेशलाइजेशन के लिए हैं। जैसे आर्किटेक्चर में 11 पद हैं, इंजीनियरिंग सिविल में 99, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 208, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा है 527 पद। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारे? जी हाँ, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में 31 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने पद शायद दिखाते हैं कि AAI में कोई बड़ा टेक्निकल अपग्रेडेशन या एक्सपेंशन प्लान चल रहा हो सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख क्या है? इसकी आखिरी तारीख है 27 सितंबर 2025। और एप्लीकेशन फीस? यहाँ फीस 300 रुपए है। ओके। और इसमें भी छूट है क्या कुछ कैटेगरीज के लिए? हाँ, बिल्कुल। SC/ST PWBD कैंडिडेट्स, सभी महिला कैंडिडेट्स और वो अप्रेंटिस जिन्होंने AII में 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, उन्हें फीस नहीं देनी है। अच्छा, ये अप्रेंटिसशिप वालों के लिए तो बढ़िया इंसेंटिव है। जी मैंने सुना है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ खास है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। इन जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए जो चयन होगा वो गेट स्कोर के आधार पर होगा। ओहो, गेट स्कोर। जी, कैंडिडेट को गेट 2023 या 2024 या फिर 2025 में अपने संबंधित इंजीनियरिंग विषय में पास होना जरूरी है। गेट स्कोर का इस्तेमाल कई सरकारी कंपनियां और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स करते हैं। तो AII का ये कदम दिखाता है कि वो एक स्टैंडर्ड तरीके से भर्ती कर रहे हैं। मतलब बिना वैलिड गेट स्कोर के अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। गेट पास होना और फिर AII के पोर्टल पर अप्लाई करना, ये दोनों जरूरी हैं। तो आवेदन प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जिनके पास वैलिड गेट स्कोर है। उन्हें AII की वेबसाइट aai.aero पर जाना होगा। बाकी प्रक्रिया वही, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस अगर लागू हो, रिव्यू, सबमिट और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट। बिल्कुल सही। ठीक है। इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब थोड़ा शिक्षा जगत की तरफ चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, उसके तहत एक कॉलेज है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती चल रही है। इसके आवेदन तो शायद पहले से ही खुले हुए हैं। जी हाँ, इसके आवेदन चल रहे हैं। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुल 57 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा पद कॉमर्स में है, 21। अच्छा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 6, इकोनॉमिक्स में 4, इंग्लिश में 7, हिंदी में 5, हिस्ट्री में 3, मैथ्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 3, फिजिकल एजुकेशन में 1 और एनवायरमेंटल स्टडीज में 2 पद हैं। अगर कॉमर्स का ही उदाहरण लें तो 21 पदों का ब्रेकअप है। 8 जनरल, 6 OBC, 3 SC, 2 ST, 1 EWS और 1
PWBD LD कैटेगरी के लिए है, जिसमें एक बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है तो सैलरी भी अच्छी होगी। पे लेवल क्या है? हाँ बिल्कुल, ये एकेडमिक पे लेवल 10 है 7th CPC के हिसाब से। इसकी पे रेंज 57,700 रुपए से 1,82,400 रुपए तक है और साथ में दूसरे अलाउंस भी मिलते हैं जो स्वीकार्य हैं। बढ़िया है। आवेदन की आखिरी तारीख क्या है? इसकी आखिरी तारीख है 6 सितंबर 2025, तो मतलब ज्यादा समय नहीं बचा है अब। हाँ, ध्यान देना होगा। आवेदन करना कहाँ है? कॉलेज की वेबसाइट पर या DU की वेबसाइट पर? आवेदन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल recruity.ac.in के जरिए ऑनलाइन ही करना है। लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अप्लाई करने से पहले DU की मेन वेबसाइट du.ac.in और श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की वेबसाइट shyamlalcollege.du.ac.in दोनों को चेक कर लें। वहाँ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे नेट या PhD की ज़रूरत होती है अक्सर, गाइडलाइंस और अगर कोई अपडेट या कोरिजेंडम आता है तो वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई DU की बात। चलिए एक बार फिर बिहार लौटते हैं। इस बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की तरफ। BSSC ने ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के पदों के लिए भर्ती निकाली है और इसके आवेदन भी चल रहे हैं। और यहाँ तो पदों की संख्या देखकर मतलब आंखें खुली रह जाएंगी। कुल 3,727 पद हैं। 3,727, अरे बाप रे। जी हाँ, ये मैट्रिक पास यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। बिल्कुल, इसमें तारीखों पर ध्यान देना जरूरी है, शायद कुछ अलग है। हाँ देखिए, अप्लाई करने की आखिरी तारीख तो 26 सितंबर 2025 है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने और फीस भरने की आखिरी तारीख 2 दिन पहले ही है, 24 सितंबर 2025। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन और फीस, फिर फाइनल सबमिशन। ठीक है। योग्यता तो सिर्फ 10वीं पास है। उम्र सीमा में भी कुछ खास था, शायद आपने बताया था। हाँ, इसमें उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। ये तारीख भविष्य की है, इसे नोट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, 2026। ओके। न्यूनतम उम्र 18 साल है, अधिकतम उम्र वही कैटेगरी वाइज है। जनरल पुरुष 37 साल, जनरल महिला और BC/BC पुरुष महिला 40 साल और SC/ST पुरुष महिला 42 साल। और PWBD उम्मीदवारों को 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी उनकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। और इसमें चयन कैसे होगा ऑफिस अटेंडेंट के लिए? इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी, MCQ बेस्ड। 3 सेक्शन होंगे, जनरल मैथ्स, जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी। कुल 100 सवाल होंगे। 100 सवाल? हाँ। मार्किंग स्कीम क्या है? हर सही जवाब के 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर कटेगा भी। ओह, नेगेटिव मार्किंग है इसमें? जी हाँ, तो तुक्तेबाजी से बचना होगा, ध्यान से जवाब देने होंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा। और आवेदन ऑनलाइन ही होगा? जी हाँ, BSSC की वेबसाइट है online.bssc.com, उसी पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। प्रक्रिया वही स्टैंडर्ड है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट, रिव्यू, सबमिट और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट। और हमेशा की तरह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं सुरक्षा बलों की। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF हेड कांस्टेबल के 2 तरह के पदों पर भर्ती कर रहा है, एक रेडियो ऑपरेटर RO और दूसरा रेडियो मैकेनिक RM। इसके रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में 24 अगस्त को शुरू हुए हैं। जी हाँ, ये भी अच्छी भर्ती है। कुल 1,121 पद हैं। हेड कांस्टेबल RO के लिए 910 पद हैं और हेड कांस्टेबल RM के लिए 211 पद हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2025 है। अच्छा, इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट वगैरह की डिटेल जानकारी कहाँ मिलेगी? ये थोड़े टेक्निकल पद लगते हैं। हाँ, ये टेक्निकल पद हैं। इसकी सारी जानकारी BSF की रिक्रूटमेंट वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगी। उसे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अक्सर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना या फिर संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस वो थोड़ी लंबी लग रही थी इसमें। हाँ, इसमें कई स्टेज हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह का माप। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा, जिसमें दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होते हैं। अच्छा, पहले फिजिकल। जी, जो इसमें क्वालिफाई करेंगे
उनका फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, एमसीक्यू टाइप का। 100 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, और समय मिलेगा 2 घंटे। ओके। और सीबीटी के बाद सीबीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फाइनल सिलेक्शन। मेरिट कैसे बनेगी? आरओ और आरएम के लिए कुछ अलग था शायद। हाँ, मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका दोनों के लिए थोड़ा अलग है। हेड कांस्टेबल आरओ के लिए मेरिट बनेगी सीबीटी के 200 नंबर और एक डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 नंबर का। इन दोनों को मिलाकर कुल 250 नंबर में से। इसमें एक पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, डिक्टेशन टेस्ट भी है आरओ के लिए और आरएम के लिए? हेड कांस्टेबल आरएम के लिए मेरिट सिर्फ सीबीटी के नंबरों के आधार पर बनेगी, यानी 200 में से। समझ गया। और आवेदन शुल्क? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को हर पद के लिए 100 रुपए देने होंगे। ओके। लेकिन एससी, एसटी, बीएसएफ के कर्मचारी, एक्स सर्विसमैन, अनुकंपा नियुक्ति वाले और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए छूट है? जी हाँ, पेमेंट नेट बैंकिंग, कार्ड या सीएससी के जरिए कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों की बात की। पीजीसीआईएल, बीपीएससी, एएआई, डीयू, बीएसएससी, बीएसएफ, अलग-अलग सेक्टर्स, अलग-अलग लेवल की नौकरियां। इन सब का निचोड़ क्या है? क्या कहेंगे आप? देखिए, निचोड़ यही है कि इस वक्त सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं और विविधता बहुत है। मतलब हाईटेक इंजीनियरिंग पोस्ट से लेके जिनके लिए गेट स्कोर चाहिए, से लेकर बिल्कुल बेसिक 10वीं पास के लिए हजारों की संख्या में नौकरियां निकली हैं। तो हर तरह की योग्यता और स्किल रखने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ है। ये दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत एक्टिव है। बिल्कुल। और सभी उम्मीदवारों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी सलाह तो यही है कि जिस भी भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करें, जैसे powergrid.in, bpsc.bihar.gov.in, aai.aero.du.ac.in या shamlale.du.in, onlinebssc.com और rect.bsf.gov.in। सारी सही जानकारी, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी, इंस्ट्रक्शन, कोई भी अपडेट, सब वहीं मिलेगा। और हाँ, डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आखिरी तारीख का खास ख्याल रखें, जरा सी देर हुई और मौका हाथ से जा सकता है। सही कहा। अच्छा, तो अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि एक ही समय में इतने अलग अलग किस्म की सरकारी नौकरियां आ रही हैं, कुछ बहुत खास स्किल मांगती हैं जैसे गेट स्कोर या पीएचडी, और कुछ बिल्कुल बुनियादी योग्यता पर आधारित हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो ये जो मिला जुला नज़ारा है, ये भारत के पब्लिक सेक्टर की मौजूदा प्राथमिकताओं के बारे में और देश में किस तरह के स्किल्स की डिमांड है, इसके बारे में क्या इशारा करता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। आप पेपर का लिंक नोट करें। https://INDD ADOBE COM/VIEW/1B188F59 से 6 ADC 4271 328 से 6881588 FFA5। आप YouTube लिंक पर भी देख सकते हैं। नोट करें https://www.youtube.com/@harddeep singh chumbar। साइट पर जाकर भी देख सकते हैं।